हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवजात शिशु में उल्टी होने के क्या कारण हैं, उन्हें ठीक करने के क्या उपाय आजमाए जा सकते हैं, शिशु के उल्टी करने के बाद उन्हें क्या खिलाना चाहिए और ये भी बताया जाएगा कि उल्टी होने से कैसे रोका जा सकता है। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बच्चा जब बेहद छोटा होता है तो उसको कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। नवजात बच्चों में उल्टी होना भी उनमें से एक है। आमतौर पर शिशुओं को उल्टी होना किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा नहीं करता, बल्कि ये एक आम प्रॉब्लम है जो लगभग सभी बच्चों को होती है। शिशु के बार बार उल्टी करने से माता पिता जरूर परेशान हो जाते हैं, और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे की उल्टी रुक नहीं रही है और 24 घंटे से वो लगातार उल्टी कर रहा है तो बिना किसी घरेलू उपचार के उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि दूध पीने के बाद शिशु के मुंह से दही जैसा पदार्थ बाहर निकलता है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि हिचकी के साथ शिशु के मुंह से दूध बाहर आ जाता है। यही उल्टी के लक्षण होते हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नवजात बच्चों में उल्टी होने के कारण क्या हैं। नवजात शिशु के उल्टी करने के कई कारण होते हैं। पेट की समस्या हर बार शिशु के उल्टी करने का कारण नहीं होती। कई अन्य रीजन की वजह से भी बच्चे उल्टी कर सकते हैं, जिसका मुख्य रीजन हो सकता है दूध और खाने से एलर्जी। अगर शिशु को दूध में मौजूद प्रोटीन से एलर्जी हो तो ऐसे में माँ के दूध या फिर बेबी फॉर्मूला को लेने से उल्टी हो सकती है। शिशु को बेबी फॉर्मूला लेने से उल्टी हो रही है तो आपको उन्हें सोया दूध से बने खाद्य पदार्थों को देना चाहिए। शिशु को इसे पचाने में भी काफी आसानी होती है। इसी तरह स्तनपान के बाद शिशु का उल्टी करना इस बात का संकेत करता है कि माँ ने भोजन में कुछ ऐसा खाया है जिससे स्तनपान के जरिए शिशु को एलर्जी हो गई है। इस स्थिति में बच्चों के डॉक्टर या फिर स्तनपान विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए। उल्टी होने का दूसरा रीजन हो सकता है बहुत ज्यादा दूध पी लेना या फिर बहुत ज्यादा जल्दी खाना खा लेना। उल्टी की समस्या उन्हीं शिशुओं में होती है जिनको बार बार डकार लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर शिशु को जरूरत से ज्यादा दूध पिला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा बार बार उल्टी करने लगता है। बच्चे को उल्टी होने की समस्या का थर्ड रीजन हो सकता है स्वर यंत्र में ऐंठन होना। जिन शिशुओं के स्वर यंत्र में ऐंठन होती है उनको खांसी, भोजन को चखने और पसंद ना आने वाली दवा खाने से उल्टी हो सकती है। कुछ मामलों में आप देखेंगे कि उसे खाना निगलने के तुरंत बाद खांसी और उल्टी हो जाती है। मोशन सिकनेस भी उल्टी होने का एक रीजन हो सकता है। वयस्कों की तरह शिशुओं में भी मोशन सिकनेस की समस्या हो सकती है। अगर माता पिता में से किसी एक को भी मोशन सिकनेस की समस्या है तो शिशु को भी ये समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से उसे उल्टी बार बार हो। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण के कारण भी उल्टी हो सकती है। खास तौर पर खांसी के दौरान श्वसन तंत्र में बलगम जमा होने या फिर संक्रमण के कारण उल्टी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर्दी जुकाम के कारण बलगम बच्चे के गले के निचले हिस्से में चला जाता है, जिससे स्वर यंत्र में ऐंठन या फिर पेट में जलन हो सकती है। कुछ बच्चे उल्टी में अपने बलगम को बाहर निकाल देते हैं और कुछ बच्चे उल्टी न होने की वजह से बार बार खांसते हैं। इन सभी कारण के अलावा पेट में इन्फेक्शन होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चे के उल्टी होने का। जी हाँ, पेट में इन्फेक्शन होना शिशुओं में उल्टी होने का सामान्य कारण होता है। अगर वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण आपके शिशु के पेट व आंतों की परत को प्रभावित करता है या फिर उसमें दस्त, भूख न लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और बुखार के लक्षण दिखाई दे तो ऐसे में बच्चे को होने वाली उल्टी 12 से 24 घंटे में अपने आप ठीक हो भी जाती है। अब बात करते हैं बच्चे की उल्टी रोकने के उपाय क्या हैं इसके बारे में। नवजात शिशु को उल्टी होना एक आम समस्या है, इसलिए जैसे जैसे उसका पाचन तंत्र विकसित होगा यह अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर शिशु ज्यादा उल्टी करता है और उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे में आपको पीडियाट्रिशियन यानी कि रोग विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी हो जाता है। शिशु अक्सर दूध पीते वक्त हवा निगल लेते हैं, इसलिए उसे दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलाइएगा। बच्चे को स्तनपान के सही अवस्था में दूध पिलाने से उल्टी की समस्या कम हो सकती है। अगर सफर कर रही हैं तो बीच में रुक जाइए, इससे शिशु को सफर के दौरान उल्टी की समस्या से आराम मिल सकता है। अगर आपके बच्चे की नाक बंद है और उसे अफनाहट महसूस हो रही है, ऐसी सिचुएशन में दूध पिलाने से पहले उसकी नाक को अच्छे से साफ कर दीजिए।
देखा गया है ज़्यादातर शिशु उल्टी होने के बाद आसानी से ठीक हो जाते हैं। उल्टी के बाद आपका शिशु भूखा और प्यासा हो सकता है, उसमें पानी की कमी ना हो, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में उसे तरल पदार्थ देना चाहिए। अगर आपके शिशु में उल्टियाँ हो रही हैं और वह अस्वस्थ दिख रहा है या फिर बहुत कमज़ोर दिख रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उल्टी रोकने के लिए आप खुद से कोई दवाई नहीं दीजिएगा। कुछ खास परिस्थितियों में बिना देरी किए बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जैसे कि अगर आपका बच्चा 24 घंटे से लगातार उल्टी कर रहा है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आपके शिशु में पानी की कमी के लक्षण जैसे पीला पेशाब आना, कम पेशाब आना, यानी कि 6 से 8 घंटे तक पेशाब नहीं आ रहा हो, होठों और मुंह का सूखा हुआ दिखाई देना, सुस्ती दिखाई देना, रोते समय आंसू ना आना, ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखा गया है कि बच्चा उल्टी कर रहा है तो कई बार उसमें हल्का खून आ जाता है। उल्टी में थोड़ा खून आने पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार उल्टी के दौरान आहार नली की परत में किसी प्रकार की क्षति की वजह से भी उल्टी में खून आ जाता है। लेकिन शिशु में उल्टी में लगातार खून आ रहा है या फिर खून की मात्रा बढ़ती जा रही है तो ऐसे में बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे नवजात शिशु को उल्टी होने से कैसे रोका जाए। अब आप हर बार अपने बच्चे को उल्टी का कारण बनने वाली बीमारियों से तो नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको होने वाली उल्टी में काफ़ी मदद कर सकते हैं। जैसे अगर आपके शिशु को खाने के तुरंत बाद ही तुरंत उल्टी हो जाती है तो ऐसे में आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना दें और उसे डकार लेने दें। खाना खाते समय बच्चे को अपने घुटनों पर रखकर न हिलाएं, क्योंकि खाने को पेट में अंदर सही स्थिति में आने में थोड़ा समय लगता है। इसके साथ ही खाना खाने के बाद शिशु को करीब आधा घंटा सीधा ही रखें, उसे लिटाएं नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा उसे खेलने कूदने दें। बच्चे के मोशन सिकनेस को कम करने के लिए आप यात्रा के दौरान थोड़े थोड़े समय के लिए कहीं रुक जाइए। इससे बच्चे को ताज़ा हवा मिलती रहेगी और उसके पेट को भी काफ़ी आराम मिलेगा। यदि आप शिशु को यात्रा से पहले नाश्ता दे रही हैं तो उसको बेहद कम मात्रा में ही दें। साथ ही शिशु को पर्याप्त मात्रा में तरल दें ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। यदि आपके शिशु को श्वसन तंत्र में संक्रमण के कारण बलगम है तो आप बल्ब सिरिंज का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके माध्यम से आप नाक को अच्छी तरह से साफ कर सकती हैं। इससे शिशु को परेशानी हो सकती है, लेकिन यह तरीका दर्द रहित होता है और शिशु को इससे आराम मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब तक डॉक्टर ना कहें तब तक आप खुद से अपने बच्चे को उल्टी रोकने की कोई दवा न दें। साथ ही बच्चे को एस्प्रिन युक्त दवाएं बिल्कुल देने से बचें। एस्प्रिन से बच्चों को रेयर सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। बेशक ये एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन इससे शिशु के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।